पुराने शहर में एक छोटी सी मस्जिद थी, सुकून से भरी हुई, ठंडी टाइलें, हल्की सी इत्र की खुशबू और लोगों की आती जाती दुआएं। एक दिन इमाम साहब ने देखा कि मस्जिद के बाहर रखे जूते हमेशा बिल्कुल साफ सुथरे रहते हैं। जमीन पर जरा सी मिट्टी भी नहीं होती, सफाई बिल्कुल परफेक्ट। पहले उन्हें लगा कि शायद कोई स्वयंसेवक ये काम कर रहा होगा, लेकिन एक रात जब वे तहज्जुद की नमाज के लिए मस्जिद आए, उन्होंने देखा कि एक 10 साल का छोटा सा बच्चा अंधेरे में कोने में बैठा है। उसके हाथ में एक पुरानी साड़ी का टुकड़ा था, जिससे वो मस्जिद में आने वालों के जूते धीरे धीरे साफ कर रहा था। उसके कपड़े पुराने थे, लेकिन चेहरा मासूम और हल्का सा नूर लिए हुए। इमाम साहब ने प्यार से पूछा, बेटा, तुम ये सब रात को क्यों करते हो? बच्चा धीरे से बोला, इमाम साहब, लोग मस्जिद में अल्लाह से मिलने आते हैं। मैं चाहता हूं कि जब वे आएं तो उनके कदमों से मिट्टी हट चुकी हो। इमाम साहब की आंखों में आंसू आ गए। बच्चा फिर बोला, मैं गरीब हूं, पर सोचा अगर मैं अल्लाह के मेहमानों की खिदमत करूंगा तो शायद अल्लाह भी मुझे देख लेगा। इमाम उसके पास बैठ गए और बोले, बेटा, तुम अल्लाह को जूतों में नहीं, अपनी नीयत में ढूंढ रहे हो। अल्लाह तुम्हें देख रहा है। तुम्हारी हर मुस्कान, हर सफाई अल्लाह के पास लिखी जा रही है। उस रात से मस्जिद कमेटी ने उस बच्चे की जिम्मेदारी ले ली। उसकी पढ़ाई, कपड़े, खाना सबका इंतजाम किया गया। और जब लोगों को पता चला कि सालों से जो साफ सुथरे जूते उन्हें मिलते थे वो एक छोटे से बच्चे की मेहनत थी, तो हर किसी ने कहा, अल्लाह अपने घर का काम बड़े लोगों से नहीं, साफ दिल वाले बच्चे से करवा रहा था। इबादत सिर्फ सजदे में नहीं होती, कभी कभी किसी और के कदमों की मिट्टी साफ करने में भी अल्लाह मिल जाता है।